हाय फ्रेंड्स, और देखते हैं कि टू डिजिट नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो, वो भी विद इन 2 सेकेंड में, 2 से 3 सेकेंड में अगर टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, वो भी 2 से 3 सेकेंड में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चले इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल में 24 है और ये 26 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाइन में ही हमारा आंसर आए, और वो भी 2 से 3 सेकेंड में। तो कैसे आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले इसके प्रोसीजर को ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं, समझिए यहाँ पे 2 डिजिट है। ठीक है, ये 2 डिजिट है ना, और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इस 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप है कि इस दोनों को वर्टिकली करना है। देखो यहाँ पे ये समझ जाओ, पहले आप समझ जाएंगे ना तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों के लास्ट डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसके साथ दोनों इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड स्टेप है कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सम कर, जैसे ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। और लास्ट स्टेप जो फर्स्ट डिजिट को इसको मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट को और इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको एग्जांपल के हेल्प से इसे भी डाउट को क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसे एक बार आपके माइंड में सेट हो गया, तो आप कोई भी टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इजिली जो होता है 2 से 3 सेकेंड में उसे सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 24 है और 26 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम जो होता है यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इस दोनों लास्ट डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, तो 4 × 6, तो 4 × 6 कितना हुआ, 24 हो गया। तो हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट को यहाँ प्लेस कर देते हैं और ये हम होल्ड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कि इस दोनों 2 और 6 का और 4 का 2 का एक साथ, तो इसको 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 × 6, ठीक है, प्लस 4 × 2, अब दोनों को ऐड करें, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो 12 8 कितना हुआ, 20 हो गया। क्या हमने सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप हमारा जो है, देखो मैं धीरे इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको हर एक बच्चा को ये डाउट क्लियर हो जाए, और वह जो होता है कोई भी टू डिजिट नंबर हो और टू डिजिट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो वो इजिली उसे मल्टीप्लाई कर सके, किसी प्रकार की उसे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो, तो सब सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 6 के साथ कर देंगे, उसके बाद 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आपको समझा रहा हूं कि देखिए यहाँ किया गया ये डिजिट को, तो यहाँ पे भी समझा देना, मतलब 4 को 2 के साथ और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका 20 आया, तो 20 और 2 22 आ गया, तो 22 का यहाँ पे 2 प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, जो हमारा फर्स्ट दोनों डिजिट उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट ये 2 × 2, तो इसको जो होता है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 कितना हुआ, 4 और एक 2, 4 2 कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे 6, मतलब 24 को 26 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 624 आएगा। कितना इजी है, देखो ये मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपको बारीकी से बताना था, लेकिन आप चाहो तो इजीली कर लो। किस तरह, तो एक बार और समझ लो। आप क्या करोगे, फर्स्ट ये 4 × 6, मतलब जो होता है लास्ट दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 4 × 2 और 2 × 6 दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को उसके बाद ऐड कर देंगे, और उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे और उसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। जैसे है मान लेते हैं 46 और 48 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों डिजिट का, तो 6 × 8 कितना हुआ, 48 हुआ। ठीक है, तो हम 8 को यहाँ प्लेस कर दे रहे हैं और 4 को हमारे मतलब उसको होल्ड रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 6 × 4, तो 6 × 4 प्लस 6 × 4 हो गया, और 4 × 8, तो 6 × 24 हुआ और 8 × 32 हुआ, कितना हुआ, 4 2 6
और 3 2 5, ठीक है 56 हो गया। और 4 कितना हुआ प्लस 4 जो हमने होल्ड रखा था कितना हो गया 60 हो गया। तो 0 यहाँ पे हो गया, फिर 6 को हमने होल्ड रखा, ठीक है। अब उसके बाद जो ये फर्स्ट दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 हो गया। 4 इंटू 4 16, 16 और 6 कितना हुआ प्लस 6 22 हो गया ना। तो यहाँ पे आपका 22 हो गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप 88 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कर, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको दोनों डिजिट को लास्ट दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो। तो 8 इंटू 4 कितना हुआ आपका 32 हो गया। तो 2 हो गया, 3 होल्ड कर दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 8 को 4 से, तो 8 को 4 से, देन फिर 8 को 8 से, प्लस 8 को 8 से कितना हुआ 8 चौका 32 और 8 अठाई 64। तो 4 2 6 और 6 3 9, ठीक है 96 आ गया। और ये 3 कितना हुआ 96 और 3 जो होता है, क्योंकि आप ऐड करते हो कि नहीं, और जो भी आपने होल्ड रखते हो उसको ऐड कर लेते हो। तो 96 और 3 कितना हुआ 99। तो आपका यहाँ पे 9 आ गया, फिर 9 आपका होल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका है, फिर अब इधर जो फर्स्ट दोनों डिजिट को 8 इंटू 8 मतलब 8 है 64। तो 64 और 9, 64 9 कितना हुआ आपका जो है 64 हुआ। तो 64 9 73 हो गया, 73 हो गया, 73 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।